स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो दुनिया इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां युद्ध के कई फ्रंट खुले हैं। एक चिंगारी किसी भी वक्त महाविनाश की वजह बन सकती है। वैसे रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 13 महीनों से ऐसा महायुद्ध छिड़ा है कि कई शहरों की शहादत देनी पड़ गई है। आप भी देखिए दुनिया की सबसे दर्दनाक तस्वीर। जंगी जमीन, बारूद का बवंडर। खूबसूरत शहर बन गया खंडहर। आसमान से विध्वंसक प्रहार। हर तरफ चीख पुकार। महायुद्ध का विनाशकारी अंजाम। महीनों से जारी ऑपरेशन इंतकाम। आसमान में राख का गुब्बार। धरती को पाताल बना डाला। दुनिया की सबसे दर्दनाक तस्वीर। 21वीं सदी का तांडव काल। तो रूस और यूक्रेन की सेना बाखमुत शहर में ट्रेंच छोड़कर अब स्ट्रीट फाइटिंग पर उतर आई है। रूस कई महीनों के बारूदी संघर्ष के बावजूद यूक्रेन के इस हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया। जिद की इस जंग में हालात ये हो चुके हैं कि यूक्रेन का एक गुलजार शहर शमशान बन चुका है। रूसी बम और मिसाइलों से शहर बना शमशान। धमाकों से खंडहर बनी इमारतें। बारूद से बर्बाद हुई बस्तियां। आग का गोला बनी गाड़ियां। ज्वालामुखी की तरह निकलता काला धुआं। आसमान से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि जंग की कीमत क्या होती है। जंग कितना विनाशकारी होता है। तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन का ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हर तरफ खंडहर इमारतें और उनसे निकलता काला धुआं ही दिखाई दे रहा है। ये बाखमुत शहर है। दुनिया के नक्शे पर इसकी पहचान यूक्रेन के हिस्से के तौर पर है।
लेकिन अब ये महायुद्ध की वो तपती जमीन बन चुका है जहां चारों ओर मौत का मंजर है। महाविनाश की खूनी लीला है, मातमी सन्नाटा है। सड़कें और गलियां सूनी है। शहर की ज्यादातर इमारतें या तो ढह चुकी हैं या खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। पूरा बाखमुत मरघट सा लगता है। यूक्रेन का बाखमुत शहर कभी गुलजार रहा करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ तबाही के निशान है, बर्बादी की दास्तान है जो टैंक और बम के गोलों से इस शहर के सीने पर लिख दिया गया। खतरनाक और महाविनाश हथियारों ने इस शहर में ऐसा खूनी अध्याय लिखा है जो सदियां बीतने के बाद भी शायद ही मिट पाए। पुतिन की सेना ने जिस तरह से मारियापोल को जलाया था, तबाही मचाई थी, उसी विध्वंसक स्टाइल में बाखमुत को मुर्दाघर बना दिया गया है। हर रोज हर पल रूसी टैंक और विध्वंसक हथियार इस शहर के ताबूत में आखिरी कील ठोकने पर आमादा है। बाखमुत में ऐसा दर्दनाक मंजर है जिसे देखकर कलेजा कांप उठता है। ये ध्वंस, ये महाविनाश इस शहर पर कब्जे की वजह से हुआ है। रूसी फौज कब्जा करना चाहती है जबकि यूक्रेन इसे बचाना चाहता है। इसी जिद की वजह से हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गईं, जिसका नतीजा है महातबाही का ये मंजर। रॉकेट और बॉम्बर के हमले से दहलता शहर अब भी शांत नहीं है। बाखमुत की बर्बादी का ये वीडियो यूक्रेन की ओर से भी जारी किया गया है। इसमें पूरा शहर सुनसान नजर आ रहा है। शहर से हर तरह के संपर्क लगभग खत्म हो चुके हैं। दावा किया गया है कि रूस अभी भी बम और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पिछले साल 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच जब महायुद्ध का आगाज हुआ था, उस वक्त न सिर्फ पुतिन बल्कि पूरी दुनिया को इस बात का भरोसा था कि हफ्ते भर के अंदर यूक्रेन रूस के सामने हाफता नजर आएगा। और अब 1 साल बाद पुतिन को भरोसा नहीं है कि उनकी पलटन फतह हासिल कर पाएगी। दरअसल पुतिन को किसी भी कीमत पर वो इलाके चाहिए जिसे यूक्रेन ने दोबारा हासिल कर लिया है। बाखमुत उसी इलाकों में से एक है और उसी जिद और बेचैनी का परिणाम है बर्बादी का ये मंजर। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो यूक्रेन पर रूस ने हमले किए तो पश्चिमी देशों ने एक सुर में इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठा। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने एक के बाद एक पुतिन पर प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों से पुतिन डगमगाए तो नहीं, लेकिन तिलमिला जरूर गए। लिहाजा 13 महीनों बाद पुतिन की पलटन हर हाल में यूक्रेन के शहरों पर कब्जा चाहती है, खासकर बाखमुत पर। बाखमुत की जीत रूस के लिए क्यों है जरूरी, उसे भी समझना जरूरी है। पूर्वी यूक्रेन के छोटे औद्योगिक शहर पर पिछले 7 महीनों से अधिक वक्त से रूस और यूक्रेन की सेनाएं जंग लड़ रही हैं। लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से बाखमुत शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना पानी तक नहीं है। शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। एक भी इमारत ऐसी नहीं है जो हमले से अछूती रही हो। शहर का कोई कोना नहीं है जहां बर्बादी के राख दिखाई ना पड़ते हो। रूसी सेना भले ही शहर तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस शहर पर पूरी तरह से कब्जा अभी नहीं कर पाई है।
हालात ये है कि रूस और यूक्रेन की सेना बाखमुत शहर में स्ट्रीट फाइटिंग पर उतर आई है। अब दोनों देशों की सेना ट्रेंच छोड़कर गलियों में जंग लड़ रही है। अब सवाल है कि आखिर क्यों रूस और यूक्रेन इस तबाही के ढेर पर इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्यों हजारों सैनिकों की बलि के बाद भी दोनों देश एक एक इंच के लिए इंतकाम ले रहे हैं? इसे भी समझना जरूरी है। इसकी 5 बड़ी वजहें हैं। वजह नंबर 1, रूस को जीत की जरूरत है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा रूस किसी भी हालत में जीत चाहता है, चाहे वो प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो। बाखमुत पर कब्जा सैन्य मिशन के लिए जरूरी होने के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी रूस के लिए जरूरी है। वजह नंबर 2, जंग जीतने का रास्ता। दरअसल बाखमुत रूसी सेना के लिए अहम है। यदि बाखमुत पर कब्जा हो गया तो रूस के बड़े शहरों पर कब्जे का रास्ता मिल जाएगा। यूक्रेन के लिए भी यही लागू होता है। यदि वो बाखमुत से रूस की सेना को खदेड़ देगी तो यूक्रेन के लिए ये किसी भी जीत से कम नहीं होगा। वजह नंबर 3, यूक्रेन की ताकत। बाखमुत की रक्षा करके यूक्रेन रूसी सैनिकों को आगे जाने से रोकने में कामयाब है। कीव पर सोचने से पहले यूक्रेन ने रूस को बाखमुत में ही पूरा जोर लगाने पर मजबूर कर दिया है। वजह नंबर 4, बाखमुत खदानों का शहर। बाखमुत में नमक और जिप्सम की कई खदानें हैं जो किसी भी देश के लिए फायदे का सौदा बन सकती हैं। यही कारण है कि रूस ने यहाँ पूरी ताकत से हमला बोल रखा है और यूक्रेन भी पूरी ताकत से ही मुकाबला कर रहा है। इस शहर के लिए हुई लड़ाई में 20 से 30 हजार रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। वजह नंबर 5, जेलेंस्की के लिए राजनीतिक महत्व। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शहर को प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया है। हाल ही में जब जेलेंस्की ने दिसंबर में वाशिंगटन का दौरा किया था तब उन्होंने इस शहर को यूक्रेन के मनोबल का किला कहा था। जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि बखमुत की लड़ाई हमारी आज़ादी और आज़ादी के लिए चल रहे युद्ध की दिशा बदल देगी। जाहिर है दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच सच यही है कि बाखमुत में बची है तो बस राख की अनकही कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात तानाशाह की T20 साजिश की। साउथ कोरिया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सबसे बड़ी वार ड्रिल का ऐलान कर दिया है। उत्तर कोरिया के इस तरह के अभ्यास के खिलाफ आगाह करने और इसके कड़े नतीजे भुगतने की धमकी देने के बावजूद भी दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। धमकी और युद्धाभ्यास के ऐलान के बीच तानाशाह किम ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। युद्धाभ्यास ने बढ़ाया युद्ध का डर। सुपर पावर को किम की चुनौती। उत्तर कोरिया ने भी शुरू कर दिया है सैन्य अभ्यास। और ये कोई छोटा मोटा सैन्य अभ्यास नहीं है। इसमें मिसाइलें दागी जा रही हैं। सेना भारी भरकम हथियारों के साथ एक्सरसाइज कर रही है। उस वक्त की तैयारी हो रही है कि अगर जंग शुरू हो जाए तो उत्तर कोरिया अमेरिका और साउथ कोरिया की ताकत को कैसे करारा जवाब देगा। किम जोंग ने अपनी सेना को असली जंग तेज करने का आदेश दे दिया है। किम पहले भी अपनी सेना को जंग की तैयारियों और युद्धाभ्यास का आदेश दे चुके हैं। ताजा आदेश दक्षिण कोरिया और अमेरिका से बढ़ती तनातनी के बीच आया है। 9 मार्च को उत्तर कोरिया ने 6 मिसाइलों के परीक्षण किए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये वही 6 मिसाइलें हैं जिन्हें किम की सेना ने 9 मार्च को दागे हैं। उत्तर कोरिया के न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने अपनी सेना को हर हालात के लिए तैयार रहने को कह दिया है। जंग रोकने और दुश्मनों पर हमला करने के लिए दोनों ही हालातों में सेना को तैयार रहने के किम ने आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर कोरिया साफ कर चुका है कि साउथ कोरिया और अमेरिका के होने वाले मिलिट्री ड्रिल को वो युद्ध की घोषणा के तौर पर देख रहा है और इसी के पहले किम की सेना ने बड़ी मिलिट्री ड्रिल की है। वैसे इस दौरान किम की बेटी उनके साथ नजर आई। सामने मिसाइलें दागी जा रही थी और अपने पिता और दूसरे अधिकारियों के साथ
ये 10 साल की ये बच्ची सब कुछ देख रही थी। किम की ये मिसाइल टेस्टिंग 13 मार्च से शुरू होने वाली अमेरिका और साउथ कोरिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के पहले हुई। किम की धमकियों के बावजूद अमेरिका और साउथ कोरिया 13 मार्च से अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल करने जा रहे हैं। इस ड्रिल में B-1 बॉम्बर, F-22 लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। साथ ही अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी शामिल होगा। इससे पहले सितंबर 2022 में दोनों देशों ने मिलिट्री ड्रिल की थी। पिछले साल नवंबर में भी दोनों देशों ने युद्धाभ्यास किया था। इसी साल फरवरी में भी दोनों देशों ने मिलिट्री ड्रिल की थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। आसान शब्दों में कहें तो नॉर्थ कोरिया परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण नहीं कर सकता। इसके बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री बिल्डअप को तेजी से बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 2017 से लेकर अब तक 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बात शोलो के पहाड़ तोड़ सैलाब की। इंडोनेशिया में शोलो का ऐसा विस्फोट हुआ कि करीब 2000 फीट ऊपर तक राख और रेत का गुब्बार उठने लगा। गर्म लावा 1.5 किलोमीटर तक फैल गया और इस पहाड़ तोड़ सैलाब में किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुदरत ने फिर से बड़ा संकेत दे दिया है। ऊपर उठता धुएं का गुबार। राख से ढक गया पूरा आसमान। सात किलोमीटर ऊपर तक उठा गर्म गुबार। चारों ओर मच गया हाहाकार। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट पड़ा है। विस्फोट के बाद निकला धुआं और राख का गुबार 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर गया। इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के पास मौजूद जावा द्वीप के इस ज्वालामुखी की ऊंचाई 9,737 फीट है। विस्फोट के बाद इसकी राख चोटी से 9,000 फीट से ज्यादा ऊपर तक गई। एहतियातन प्रशासन ने आसपास के 7 किलोमीटर का इलाका खाली करा दिया है। लोगों को इस इलाके से दूर रहने को कहा गया है। साथ ही ज्वालामुखी गर्म मिट्टी के फ्लैश फ्लड की भी आशंका जाहिर की गई है। इस ज्वालामुखी के एकदम नजदीक करीब 8 गांव हैं, जहां पर इस विस्फोट के बाद राख की बारिश हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन आसपास के गांव के लोगों को और पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। इस ज्वालामुखी ने 2 साल पहले जनवरी के महीने में भी लगातार गर्जना की थी। तब यह 28 दिनों तक लावा फेंकता रहा था। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। दुनिया में 1500 एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में कुल 121 ज्वालामुखी हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर यहीं पर इतने सक्रिय ज्वालामुखी क्यों हैं? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहला ये कि इंडोनेशिया जिस जगह पर है वहां पर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट दक्षिण की ओर खिसक रही है। इंडियन ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है। फिलीपींस प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है। अब इन तीनों प्लेटों में टकराव या खिसकाव की वजह से ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।